एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा jmi.coe। जब ये आप सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक आता है जामिया मिलिया इस्लामिया का, वो जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार ओपन हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से आपको ये नोटिसेस फ्लैश होते हुए दिखेंगे, जिसमें फ़िलहाल टेस्ट के नोटिफिकेशंस हैं और बीएड डिस्टेंस मोड एडमिशन टेस्ट का भी नोटिफिकेशन है। मैं आपको इस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके ये इस तरह से ओपन होगा। फॉर्म्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो फॉर्म्स आने वाले थे जनवरी 30 से, यानी कि परसों से फॉर्म्स ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 20 फरवरी, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम है ऑलमोस्ट। और एंट्रेंस डेट होगी इनकी 5 मार्च को, और डिक्लेरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स 15 मार्च बता रहे हैं। बाकी ये भी हम बात करें कि एंट्रेंस डेट की और डिक्लेरेशन की, तो वो शायद टेंटेटिव डेट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम के बारे में बताया है कि कितना एलिजिबिलिटी चाहिए। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर्स डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और फिर ST SC को 5% या जो भी इनका रिलैक्सेशन का वो है, वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। कितने साल के लिए होगा? 2 इयर्स मिनिमम और 5 इयर्स मैक्सिमम। एंट्रेंस टेस्ट के मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1500 है और प्रोग्राम की फ़ी एनुअली 20,000 है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ लिखा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 2 घंटे के लिए होगा। उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स 1 करेक्ट आंसर के लिए। सिलेबस में सिलेबस को एटलीस्ट 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जनरल इंग्लिश में है 10 मार्क्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, एजुकेशनल एंड GA 25, टीचर लर्निंग एंड सोशल 25। और सेक्शन 5 में से इनमें से कोई एक आप जो चूज़ करेंगे आपके एडमिशन फॉर्म में, उसका आएगा 20 मार्क्स का। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 500 ही हैं यहाँ पर। और आपको LSC अपना डिसाइड करना होगा और उसको फॉर्म में लिखना होगा। और वो LSC जो है वो है लर्नर सपोर्ट सेंटर। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं LSC की इस पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मोड है इसलिए लर्नर सपोर्ट सेंटर होता है इसमें। और एक LSC में 50 स्टूडेंट्स मैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और आप फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, अब हम वो बात करें। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं यहाँ से, जो पहला लिंक आ रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू BEd प्रोग्राम्स CDOE 22-23 जनवरी बैच। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। या तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आए नीचे, जो आप देख सकते हैं, या फिर आप ये तो साइन इन का है तो आप यहाँ मत जाइएगा, यहाँ पे भी मत जाइएगा, इन दोनों पे आपको नहीं जाना है। आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो नाम पूछेगा, जिसमें मिड नेम और लास्ट नेम आपको भी बताना होगा। अगर आपको कोई मिड नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ऐसी ईमेल आईडी जो आपकी परमानेंट हो और ऑफिशियली यूज़ की जाती हो। उसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए, दोनों कंफर्म कीजिए पासवर्ड को। मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर टाइप करना होगा। फिर साइन अप कीजिए। साइन अप एंड साइन इन इज़ बोथ अ डिफरेंट थिंग, इस बात का ध्यान रखिए। जब साइन अप कर लेंगे तो बैक टू लॉगिन पे जाइए और यहाँ से आप यहाँ फिर साइन इन कर सकते हैं। फिर आप साइन इन करेंगे, जब यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। जब आप साइन इन करेंगे तो वो आपसे वो ईमेल एड्रेस पूछेगा जो आपने अभी साइन अप में डाला है, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डाल के रिमेंबर मी करके आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपका डैशबोर्ड जो जामिया की वेबसाइट पे आपका डैशबोर्ड बन जाएगा वो, और वहाँ पर होगा एडमिशन फॉर्म का आइकन, यहाँ पर ऐसे एडमिशन फॉर्म, और उस पर आप क्लिक करके एडमिशन की डिटेल्स बाय डिटेल्स फिल कर सकते हैं। क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको एडमिशन के टाइम पे, वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर,
क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM कम डेबिट कार्ड, क्योंकि आपको फ़ोटो स्कैन करनी पड़ती है, सिग्नेचर भी स्कैन करना पड़ता है और आपको पे करना पड़ता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ नहीं लगाने पड़ते हैं, बस कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी होती हैं। ओके, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।